इजराइल, वो देश जो अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद और अपनी ताकतवर एयरफोर्स के लिए जाना जाता है। वो देश जो दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। पिछले कुछ दिनों में इसी इजराइल ने ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन ईरान में एक जगह ऐसी है, एक ऐसा किला है जिसे इजराइल चाहकर भी छू नहीं पा रहा। ये एक ऐसा परमाणु अड्डा है जो एक पूरे पहाड़ के नीचे 300 फीट की गहराई में दबा हुआ है। इसका नाम है फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। तो सवाल यह है कि आखिर फोर्डो में ऐसा क्या खास है, इसे इतना मजबूत क्यों बनाया गया है और क्यों बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसे तबाह करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। चलिए आज इस वीडियो में हम ईरान के इसी अभेद्य किले के हर राज से पर्दा उठाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो कहानी शुरू होती है हाल के तनाव से। जैसा कि आप जानते हैं, ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बहुत बढ़ गई है। इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए जिनमें कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास भी थे। लेकिन इन सब हमलों के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा है जिसे कोई छू नहीं पाया, फोर्डो। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह फोर्डो आखिर है क्या भला। फोर्डो ईरान का सबसे खुफिया और सबसे सुरक्षित परमाणु प्लांट है। यह राजधानी तेहरान से करीब 160 किलोमीटर दूर कोम शहर के पास एक पहाड़ को खोदकर बनाया गया है। इसे बनाने का मकसद ही यही था कि इस पर कोई भी देश हवाई हमला ना कर सके। यह कोई मामूली जगह नहीं है। पहले यह ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का मिसाइल बेस हुआ करती थी। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ईरान ने 2000 के दशक में इसे चोरी छिपे बनाना शुरू किया था। दुनिया से, इंटरनेशनल एजेंसियों से इसे सालों तक छिपा कर रखा गया। यह ईरान के सीक्रेट अमाद प्लान का हिस्सा था जिसका असली मकसद परमाणु हथियार बनाना था। लेकिन 2009 में पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने ईरान का ये राज दुनिया के सामने खोल दिया। तब जाकर ईरान ने माना कि हां, ऐसी कोई जगह मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, अंडरग्राउंड है, पर इतना भी क्या खास है। आज तो एक से बढ़कर एक बम है। तो यहीं पर आता है असली ट्विस्ट। फोर्डो को जो चीज अभेद्य बनाती है वो है इसकी गहराई। ये जमीन से 80 से 300 फीट नीचे है। अब इसे ऐसे समझिए कि करीब 25 से 30 मंजिला इमारत जितनी गहराई में। नॉर्मल बम या मिसाइलें तो सतह पर ही फट जाएंगी, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। इतना ही नहीं, ईरान ने इसे मजबूत कंक्रीट और स्टील की कई परतों से ढका है ताकि ये लगातार बमबारी भी झेल सके। और रही सही कसर पूरी कर देता है इसका एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान ने फोर्डो की सुरक्षा के लिए रूस से खरीदा हुआ S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। यह सिस्टम आसमान से आने वाले किसी भी फाइटर जेट, ड्रोन या मिसाइल को दूर से ही पहचान कर हवा में ही नष्ट कर सकता है। यानी फोर्डो तक पहुंचना ही अपने आप में एक नामुमकिन सा मिशन है। तो अब सवाल उठता है कि इस किले के अंदर हो क्या रहा है। देखिए, 2015 में ईरान और दुनिया के बड़े देशों के बीच एक न्यूक्लियर डील हुई थी। डील के तहत ईरान ने फोर्डो में यूरेनियम को एनरिच करने का काम रोक दिया था। इसे एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बनाना था। लेकिन 2018 में जब अमेरिका इस डील से बाहर हो गया तो ईरान ने भी अपना काम फिर से शुरू कर दिया और यहीं पर खतरे की घंटी बजती है। आज की तारीख में फोर्डो में ईरान के सबसे एडवांस्ड IR-6 सेंट्रीफ्यूज काम कर रहे हैं। ये मशीनें यूरेनियम को 60% शुद्धता तक एनरिच कर रही हैं। आपको बता दूं कि एक परमाणु बम बनाने के लिए 90% शुद्ध यूरेनियम चाहिए। यानी ईरान फिनिश लाइन के बहुत बहुत करीब है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फोर्डो हर 3 महीने में इतना 60% एनरिच्ड यूरेनियम बना रहा है जिसे अगर और एनरिच किया जाए तो उससे 4 परमाणु बम तक बन सकते हैं। इसीलिए फोर्डो आज ईरान का सबसे महत्वपूर्ण परमाणु गढ़ बन चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि इजराइल की नींद क्यों उड़ी हुई है। इजरायली अधिकारी साफ साफ कहते हैं कि अगर ईरान को रोकना है तो फोर्डो को खत्म करना ही होगा। लेकिन जैसा हमने बताया, इजराइल के पास वो हथियार ही नहीं है जो 300 फीट जमीन और कंक्रीट को भेद सके। तो फिर इसे कौन नष्ट कर सकता है? तो जवाब है अमेरिका। मिलिए दुनिया के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम से। इसका नाम है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर। यह कोई मामूली बम नहीं है। यह 15 टन यानी
करीब 13,600 किलो का दैत्य है। इसे खास तौर पर जमीन के नीचे बने बेहद मजबूत बंकरों और ठिकानों को तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। माना जाता है कि यह 200 फीट तक कंक्रीट को भेद सकता है और यह हथियार सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी एयरफोर्स के पास है। इजराइल ने कई बार अमेरिका से यह बम खरीदने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने नहीं दिया। एक एक्सपर्ट साफ कहती हैं कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन फोर्डो जैसे मजबूत ठिकाने को अमेरिका की मदद के बिना तबाह नहीं कर सकता। तो पूरी कहानी का सार यह है कि फोर्डो ईरान का वो तुरुप का इक्का है जिसे वो अपनी सुरक्षा की गारंटी मानता है। ये एक ऐसा किला है जिसकी चाबी ईरान के पास नहीं बल्कि अमेरिका के हाथ में है। इजराइल बेचैन है, ईरान अपनी जिद पर अड़ा है और अमेरिका एक खामोश खिलाड़ी की तरह सब देख रहा है। अब आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या कभी ऐसी नौबत आएगी कि अमेरिका इजराइल की मदद के लिए आगे आएगा और अपने सुपर बम का इस्तेमाल करेगा, या इस बेहद खतरनाक खेल का हल सिर्फ बातचीत और डिप्लोमेसी से ही निकल सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।